नीट के पेपर में ही कुछ है ऐसा, मतलब इसके ढांचे में, इसके बनाने के, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के, मतलब वो कुछ इतना खुला हुआ है कि उसमें सीक्रेसी उतनी नहीं है, उसकी सुरक्षा उस ढंग से नहीं की जाती। मैं यूपीएससी की बात कर रहा था। यूपीएससी का पेपर आपने शायद ही कभी सुना हो कि वो लीक हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो उसको एकदम मिलिट्री सिस्टम से करते हैं। इस बार नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपीएटी न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा जी। आपने पिछले 25 सालों से शिक्षा जगत को करीब से देखा है। मानव संसाधन मंत्रालय, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय, इन सारी स्थितियों को, कोटा के कोचिंग संस्थान, बच्चों की तैयारी, इनको बड़े करीब से देखा है और खबरें लिखी है। हम आपसे जानेंगे कि नीट का पेपर लीक हो गया, 22 लाख बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया गया, बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी कर लिए। तो इस समस्या से कैसे निकला जाए, सरकार क्या करे, आपके क्या सुझाव हैं? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, 22 लाख बच्चों का कैरियर दांव पे लग गया, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लिए। क्या ऐसा, क्यों ऐसा बार बार? इसके अलावा अन्य कई सारे पेपर लीक हुए, इस पर कहाँ कमी आ जा रही है? एक जो बात समझ में आ रही है वो ये कि जो पूरा पेपर बनाने का जो तरीका है उसमें इतने ज़्यादा लूप होल हैं कि उसको ठीक से भरा नहीं गया। और पर्टिकुलरली नीट के मामले में ये बात बहुत ही मतलब गैर जिम्मेदारी से की गई। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूँ कि आप उसी एनटीए में, जब से एनटीए है तब की बात कर रहा हूँ, आप नीट को छोड़कर बाकी एग्जाम के लीकेज की बात नहीं करेंगे। इवन जेई लीक नहीं होता लेकिन नीट हो जाता है। तो इसमें 2-3 बातें जिस तरह से समझनी है वो ये कि एक तो जो इनके टीचर्स का जो पूरा पूल है जो कि पेपर सेट करता है, उन लोगों को एक्सेस जिस ढंग से मिला रहता है वो आमतौर पर दूसरे एग्जाम में नहीं मिला करता। ये एक बड़ी इनकी गलती है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10 सवाल देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन मुझे बाकी 10 लोगों ने क्या 10-10 सवाल दिए वो भी पता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे 10 सवाल इस्तेमाल न भी हुए पेपर में, फाइनल पेपर जो आएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि कौन से सवाल हो सकते हैं जिनसे कि वो पेपर बनेगा। आप मेरी बात समझे? तो ये एक मसला हुआ। इस बार जब रीनीट की बारी आई है तो उन्होंने ये कोशिश की है कि पूलिंग में टीचर्स को एक्सेस कुछ इस ढंग का देंगे कि वो पूरी बात नहीं जान पाएंगे और उन्हें ये नहीं पता लगेगा कि उनके दिए हुए सवाल इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं। अगर ऐसा किया जा रहा है तो ठीक है, क्योंकि हालांकि अभी जो जितनी भी रिव्यू मीटिंग हुई मंत्रालय स्तर पर, मतलब मंत्री या सचिव के स्तर पर, बल्कि अब तो इतनी बड़ी बात होगी कि पीएमओ और गृह मंत्रालय सब इसमें इन्वॉल्व हैं और वो सब इस पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि काफ़ी छवि खराब हुई भारत की। तो कहने का मतलब कि एक तो बड़ा पहलू है। दूसरा, मैं इसको कंपेयर करना चाहूँगा कि आप यूपीएससी का एग्जाम्पल लीजिए। यूपीएससी तो इतनी पुरानी संस्था है। इसको मैं क्यों कोट कर रहा हूँ तो मैं बताता हूँ कि नीट इससे पहले सीबीएसई खुद आयोजित करता था और वहाँ भी पेपर लीक हुआ। मतलब नीट का पेपर सीबीएसई के कराने के दौरान भी लीक हो चुका है। तो सवाल ये उठता है कि नीट के पेपर में ही कुछ है ऐसा, मतलब इसके ढांचे में, इसके बनाने के, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के, मतलब वो कुछ इतना खुला हुआ है कि उसमें सीक्रेसी उतनी नहीं है, उसकी सुरक्षा उस ढंग से नहीं की जाती। मैं यूपीएससी की बात कर रहा था। यूपीएससी का पेपर आपने शायद ही कभी सुना हो कि वो लीक हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो उसको एकदम मिलिट्री सिस्टम से करते हैं। इस बार आपने सुना होगा कि अभी अभी एक फैसला हुआ कि जिन दूर दराज इलाकों में पेपर को ले जाना है वहाँ हम कुछ ही घंटों पहले पेपर को रिलीज करेंगे और वो एयरफोर्स के जरिए पहुंचेगा। तो इस तरह के फैसले जब किए तो मतलब पेपर आपको कुछ घंटे पहले पहुंचेगा, कितनी भी दूर पहुंच रहा था। जबकि अब से पहले का तरीका ये था कि कई कई दिन पहले पहुंच जाता था। तरीका तो वही है कि बैंकों में जाता है, लेकिन कुल मिला के कहने का तात्पर्य कि इस बार कुछ चीजें अदला बदली हुई। तो मैं यूपीएससी की जो बात कर रहा था कि वो 2-3 उसमें बातें हैं। एक तो जो टीचर्स की जो पूल होती है जो कि वो पेपर सेट कर रहे हैं, उनका एक्सेस आपस में भी नहीं होता।
जैसा इस बार एनटीए ने किया कि जिन टीचर्स से पेपर बनवाया गया उनको एक तरह के उसमें रखा गया, जैसे कोरोना के दौरान हम लोगों को उसमें एक जगह रखते थे, उसको हम किस तरह के शब्दों में बोलते हैं कि हम उनको आइसोलेट करके एक जगह ही रखते थे। तो इस बार सारे टीचर्स के साथ ऐसा किया गया, उनके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को वहाँ तक एक्सेस नहीं दिया गया। जब वो पेपर बना रहे हैं या कहीं पर उनकी कोई मीटिंग मुलाकात हो रही है पेपर तैयार करने के संबंध में, तो वो उनके पास किसी भी तरह का कोई अपरेटस नहीं है, और जब तक कि वो पेपर फाइनल स्टेज तक नहीं पहुँच गया उनको कहीं जाने की इजाज़त नहीं मिली। तो ये सब बात